यस बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों फटाफट एक बार चेक कीजिए, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट एक बार चेक कीजिए। चलो बच्चों गुड आफ्टरनून। क्या सबको आवाज आ रही है क्या? एक बार सब बच्चे चेक करेंगे, जितने बच्चे ऑनलाइन एक बार चेक करो, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है चेक करो बच्चों। यस बच्चों, फटाफट फटाफट सब ज्वाइन हो जाइए। सब बच्चे बोल दीजिए। यस बच्चों, गुड आफ्टरनून। कौन कौन लाइव है बेटा, जो कमेंट करके बताओ मुझे। और जितने बच्चे बेटा लाइव है बेटा जी फटाफट एक बार वीडियो को लाइक ठोकिए। जितने बच्चे लाइव है बेटा, जितने बच्चे लाइव फटाफट वीडियो को लाइक ठोकिए। चलो सब बच्चे आगे कर अपने फाउंडेशन के। बहुत सारे बच्चे अभी तो आए नहीं यार ऑनलाइन। कितने बच्चे? बहुत सारे। क्या बात है, क्या बात है बच्चे, जुड़ रहे धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, सब बच्चे आ रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। चलो बेटा जितने बच्चे ऑनलाइन है बेटा एक बार फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। जितने बच्चे ऑनलाइन है एक बार फटाफट बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए। जितने बच्चे ऑनलाइन है बेटा फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। यस बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून शिव प्रसाद, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। आरती, प्रतीक, गुड आफ्टरनून। शैलेश, अनिकेत, गुड आफ्टरनून। शुभदीप, चिन्मयी, शाइस्ता, अल्ताफ, श्रद्धा, अलंकार, गुड आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, कैसे रहे सब लोग? बच्चों कैसे हो? बाकी मुझे फाउंडेशन एग्जाम कैसा था? कैसा था फाउंडेशन एग्जामिनेशन? एकदम बढ़िया एकदम। कैसा लगा? छुट्टी कैसे रही सबकी? छुट्टी बढ़िया थी क्या? एंजॉय कर छुट्टी में? छुट्टी और एंजॉय करने का है या अभी पढ़ाई के मूड में आ गए सब लोग? जर्नी शुरू करना से इंटर की क्या मतलब, मुझे बता क्या इच्छा है, क्या मतलब पढ़ने की इच्छा है नहीं है सर अभी तक? मतलब सर आराम से पढ़ेंगे सर। यस बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, बहुत जुड़ रहे हैं। दिया, मानसी, गुड आफ्टरनून। हर्ष, वेदांत, शुभेंदु, गुड आफ्टरनून बेटा जी। चलो बेटा बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, वेरी गुड मेरे बच्चे। यस बच्चों, चलो तो क्या बात है, अभी बहुत सारे बच्चे बेटा जुड़ गए अपने साथ में। चलो शानदार शानदार शानदार। तो बेटा जी यस, पोला में बोल रहे सर वेटिंग फॉर दिस डे। यस बेटा जी, हम भी इस दिन का बेटा इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। चलो बेटा अभी बेटा फटाफ, ये बच्चा बोल रहा सर वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। क्या बात है, बहुत एक्साइटेड है इंटर के लिए। बहुत बढ़िया बेटा जी, चलो अच्छा लग रहा है। आप सबका एक्साइटमेंट, आप सबका जोश देख के अच्छा लग रहा है। चलो फटाफट जितने बच्चे लेट जुड़ गए बेटा जी फटाफट एक बार लाइक ठोको और शो योर एक्साइटमेंट। देखते कितने बच्चे एक्साइटेड है। जितने बच्चे लेट ज्वाइन हुए बेटा फटाफट एक वीडियो को लाइक ठोकिए और शो द एक्साइटमेंट। आज सब इधर ब्लू ब्लू हो गया आज, तो बैकग्राउंड एक बार चेंज कर लेते नहीं तो।
इसमें मजा नहीं आ रहा है। ये ठीक है, थोड़ा सा प्लेन। यस पक्का बेटा हो जाएगा। यस यस यस, पूरा फुल बुक करो बेटा, क्यों नहीं होगा बेटा फुल बुक। एक मिनट रुक जाओ। चलो बच्चों, वन सेकेंड, गुड आफ्टरनून, वन सेकेंड बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बेटा, वेलकम टू द सीएमए इंटर, वेलकम टू द सीएमए इंटर। चलो बेटा, सीएमए इंटर में आप सबका बेटा स्वागत है। सीएमए बेटा इंटर में आप सबका बेटा स्वागत है। तो बच्चा लोग यहां पे देखिए, थोड़ा सा चीजें बताना चाहूंगा। देखो बेटा, आज अपना सीएमए इंटर ग्रुप 1 का फर्स्ट डे। देखो यार, अभी मेरे सामने ना दो टाइप के प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें जस्ट बेटा अभी फाउंडेशन के एग्जाम दे चुके, राइट ना, तो उनका बेटा रिजल्ट अभी अवेटेड है। तो उन बच्चों के लिए ये बेटा कहा जाएगा प्री रिजल्ट बैच, राइट ना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंटर में आ चुके, मतलब जिन्होंने पिछले अटेम्प्ट में ग्रुप 2 का एग्जामिनेशन दिया था, जिन्हें पिछले अटेम्प्ट में ग्रुप 2 का एग्जामिनेशन दिया था, और जो अभी बेटा जी ग्रुप पर एग्जामिनेशन देने वाले, राइट ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट बेटा। तो यहां पे मेरे सामने दो टाइप के बच्चे यहां पे, राइट ना, जिन्होंने मतलब जैसे अभी फाउंडेशन दिया है, जो इंटर में इंटर कर चुके, और जो ऑलरेडी इंटर में हो चुके, जिन्होंने बेटा ग्रुप 2 दिया है। ओके, अब देखो यार, इन सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, सीएमए इंटर ग्रुप पर में देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। यस बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है डायरेक्ट टैक्सेशन, सेकेंड बेटा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तीसरा बेटा सब्जेक्ट है लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, और चौथा बेटा सब्जेक्ट है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो मैं पढ़ाऊंगा। मैं नाम राज आउटे, नाम तो सुना होगा, हाँ कि नहीं। आप में से कितने बच्चे फाउंडेशन पहले मुझसे पढ़ चुके? फाउंडेशन पढ़ा है कभी? कभी पढ़ा है? फर्स्ट टाइम अभी है? तो तुम लोगों ने भी क्या फाउंडेशन दिया या डायरेक्ट एंट्री से है बेटा? आपका फाउंडेशन दिया, आपने फाउंडेशन दिया है, ओके गुड। तो यहां पे जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन मुझे दिख रहे बेटा जी, बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन अपने से पहले पढ़ चुके हैं, राइट ना। तो जो बेटा फाउंडेशन मुझसे पढ़ चुके, आपने पता है फाउंडेशन में अपने पढ़ा था स्टैट्स और कॉस्टिंग। फाउंडेशन में बेटा जो आपको कॉस्टिंग था वो पूरा बेसिक था, उसमें से बच्चों कॉस्टिंग के बेसिक कंसेप्ट थे, ज्यादा कुछ नहीं था। पर मेन यहां पे बेटा आपको कॉस्टिंग पढ़ने को मिलेगा इंटर में। देखो यार, हम बेटा सीएमए कोर्स परस्यू करने जा रहे हैं, और किसी भी सीएमए का मेन इस बेटा इंटर, अच्छा आपको आई थिंक आप लोग सब न्यू बिल्डिंग में गए थे ना आज। मुझे क्या लगा आज, मतलब सब बच्चे ऑनलाइन अटेंड करने वाले हैं, कि बहुत से बच्चे से बात हुई थी ना, तो दे तरीके से हम ऑनलाइन अटेंड करने वाले, इसलिए लेक्चर मुझे लगा कि ऑनलाइन है, इसलिए यहाँ पे रखा। ठीक है, एक बार लेक्चर अपन डिसाइड कर लेंगे, लेक्चर आगे लेक्चर कहां पे रखना है, चलेगा? यस, चलो अभी मस्ती में शुरू करते हैं। बाकी आपका नाम क्या बेटा? आर्य, आपका कृष्णा, आपका अभिनव, पुणे से हो आप? कहां से हो? शिरडी से, गुजरात से है, क्या बात है मेरे भाई। बेटा आपका नाम क्या है? प्रणाली, आपका? स्नेहल, कहां से हो? सोलापुर से, मैं भी सोलापुर से आया, वेरी गुड। तू कहां से? कौन सा? गोड़गांव, उधर नजदीक है, चलेगा बेटा, गुड। चलो अभी सेटल हो गए सब लोग, ठीक है? चलो बेटा, तो अब देखिए बच्चों,
मैं बता रहा था, सबसे पहले बच्चों सीए में इंटर की जर्नी बेटा शुरू करने पे समझ लेते हैं कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यार, अपने कोर्स का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कोर्स के नाम में बच्चों लिखा है कॉस्ट, तो समझ चला किसी भी सीएमए का मेन रोजी रोटी अपने आगे का बेटा पूरा पूरा काम बेटा किस पे डिपेंड करेगा, कॉस्टिंग के ऊपर। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है बेटा। कॉस्टिंग पूरा बेस अपना है। देखो अभी तुम इंटर बेटा ग्रुप 1 में हो, इंटर ग्रुप 1 में पूरा का पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट आपका है कॉस्टिंग का। मैं इंटर ग्रुप 2 बेटा पढ़ाऊंगा, तो ग्रुप 2 में जो मेरे 2 सब्जेक्ट है उसमें से जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो अगेन बेटा कॉस्टिंग का ही एडवांस वर्जन है बेटा। उसके बाद में हम लोग मिलेंगे सीएमए फाइनल में। सीएमए फाइनल में अगेन ग्रुप 1 में अगेन कॉस्टिंग है और ग्रुप 2 में भी अगेन कॉस्टिंग है। तो समझ चलना अभी से लेकर सीएमए बनने तक आपको कॉस्टिंग के और 4 पेपर बच्चों देने। तो कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, जब बेटा हम ग्रुप 1 की जर्नी हम लोग तय करेंगे, मुझे नहीं पता है अपने फाउंडेशन में कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, बेसिक कितना आपका अच्छा है, डजंट मेक अ डिफरेंस। मैं भी समझूंगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने कॉस्टिंग बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे बिलीव करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट समझ चलना, जब इंटर ग्रुप 1 की पढ़ाई पूर्ण करेंगे, इंटर ग्रुप 1 में एक एक टॉपिक को अपने को कंसेप्चुअली बेटा इन डेप्थ अपने को पढ़ना है। जितना अपन कंसेप्चुअली इन डेप्थ पढ़ेंगे उतना आगे के लिए बेटा अपने को इजी पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले बेटा आज हम समझ लेते हैं कि सर यहां पे अपना सिलेबस क्या समझ लेते हैं। तो सर वेलकम टू सीएम इंटर, आप सबका स्वागत है। खुश तो हो जाओ यार, स्माइल करो। टेंशन में हो, किसी ने जबरदस्ती भेजा है क्लास में, मार पीट के आए हो नहीं ना, या जल्दी वॉक करके आए, परेशान हो गए ज्यादा नहीं ना, इतना डिस्टेंस है। और यंग बच्चे तुम लोग आगे नहीं, बाकी जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है बेटा तुम लोग मस्त एक स्माइल करो यार। तो देखो यार, ये मैं हूं, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, टीचिंग पता चल जाएगा बेटा। तो दिस इज अबाउट योर सीएम इंटर ग्रुप 1 सिलेबस। आप देख सकते हो बच्चों ग्रुप 1 में देर आर 14 चैप्टर्स। देखो बच्चों, आपने सुना होगा से इंटर का ओल्ड सिलेबस या फिर न्यू सिलेबस। ये बच्चों बेटा बैच चलने वाले दैट इज फॉर न्यू सिलेबस। लेकिन अगर मैं कॉस्टिंग के बेटा बात करूंगा, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कॉस्टिंग में बेटा कोई बेटा अंतर नहीं है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, हर एक टॉपिक भी सेम है। सर सीएम इंटर कॉस्टिंग में देर आर 14 चैप्टर्स। एक्चुअल बेटा अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में सिर्फ उन्होंने 7 से लेकर 8 चैप्टर दिए, हमने उसको हर एक चैप्टर प्रॉपर मैंने ब्रेक किए। अब देखो सिलेबस समझ लेते, बहुत ब्यूटीफुल सिलेबस है। सबसे पहले 2 चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग का बेसिक, और सेकंड बेटा कौन है, कॉस्ट शीट। ये 2 चैप्टर आपके फाउंडेशन में थे। अगर गलती से पढ़ा होगा तो पढ़ा था फाउंडेशन में कॉस्टिंग, ऑप्शन में छोड़ा था, फिर नहीं ऑनलाइन था तो पढ़ने में क्या दिक्कत थी, ऑनलाइन था तो पढ़ना तो चाहिए सिलेबस में ना। आपने पढ़ा था कॉस्टिंग बेटा, वेरी गुड। आपने आप लोग डायरेक्ट एंट्री से हो, अभी डायरेक्ट एंट्री से हो, आपका बीकॉम हो गया, लगती नहीं इतनी छोटी सी तू, सदा 12 हो गया लगता है, ये थोड़ा सा लगता है ठीक है ना, बीकॉम हो गया थोड़ा सा लगता है। खाते नहीं हो क्या आप, पक्का? अब इधर आएंगे ना, थोड़ा सा मेस का दबा के खाने का, पैसा वसूल करने का, मेस लगाया क्या? हाँ, जब लगाएंगे ना एकदम मस्त खाने का, ठीक देख, 1 रोटी खाएगी तो इतना पैसा भरने का है, 10 खाए तो रोटी पैसा भरने का है, ठीक है ना, तो मस्त दबा के खाने का, ठीक है ना। और इंटर यहाँ पे जाते वक्त शोलापुर जाएगा ना, तू घर जाएगी ना तू ऐसे मोटे होके जाने का, ओके। हाँ चलो, तो बता रहा बच्चों, देखो 2 बेटा अपने बेसिक के टॉपिक है बच्चों जो फाउंडेशन में हुए थे, लेकिन चिंता मत करो मैं पूरा ऑफिस से पढ़ाऊंगा। उसके बाद ना बच्चों अपने कॉस्टिंग के 3 मेन क्रक्स से 3 हेड है, जैसे पूरा कॉस्टिंग डिपेंड करता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इसके आगे 3 चैप्टर, मतलब कोई भी लो, मान लीजिए कंपनी जो बनाते पेन, पेन को बनाने के लिए क्या लगता है, प्लास्टिक, मतलब कौन है, मटेरियल। काम कौन करेगा, वर्कर, मतलब कौन है, लेबर। जो अदर खर्चे वो कौन है, ओवरहेड। मान लो बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या सर्विस दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं या सर्विस दे रहा हूं, सर्विस। तो टीचिंग बेटा कौन है हमारा, सर्विस इंडस्ट्री। भले इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, मुझे आपको पढ़ाना है। क्या मैं आपके बैच के लिए आपको नोट्स दूंगा,
यस सर। तो नोट्स मेरा कौन है? मटेरियल। मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कौन हूं? लेबर। बेटा मैं कौन हूं? लेबर। और ये अपना जो क्लासरूम है उसका जो रेंट है, जो लाइट बिल है बेटा, राइट ना, ये सारा बेटा कौन है? हमारा ओवरहेड। तो जब भी बेटा आपको पता है क्या, यहां पे कोई भी चीज कॉस्टिंग की बात करेंगे, कंपनी भले मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीन कॉस्ट आपको हर कंपनी को इनकर करने पड़ते। तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो सर ये हमारा कॉस्टिंग का फर्स्ट सेक्शन है, इसे हम बोलेंगे सेकंड सेक्शन। थर्ड बेटा सेक्शन में आएंगे कॉस्टिंग के मेथड। जिन्हें गलती से कभी फाउंडेशन में कॉस्टिंग पढ़ा होगा, कॉस्टिंग में 5 मेथड होते: जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। चिंता मत करो, नहीं पढ़ाया तो भी, बस मैं भी सिलेबस बता रहा हूं। तो देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच, ये सारे बेटा कौन है? कॉस्टिंग के आपके कौन है? मेथड से। ये मेथड्स, ये आपका थर्ड सेक्शन है कॉस्टिंग का। नेक्स्ट भाई साहब देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी, ये बच्चों आपके कॉस्टिंग के टेक्निक है। ये सब बच्चों कॉस्टिंग को कौन है? टेक्निक है। ये आपका फोर्थ पोर्शन है। और 5वें पोर्शन बच्चों आएंगे सब मिस्केलेनियस या फिर अदर टॉपिक, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो समझ चलना, ये 5 सेक्शन मिला के आपका कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस बनता है। ये सब मिला के बच्चों 100 मार्क का कॉस्टिंग है। यार मुझे बताओ, जिन्हें फाउंडेशन दिया है, फाउंडेशन पेपर कैसा था? एमसीक्यू पैटर्न में था या डिस्क्रिप्टिव था? एमसीक्यू पैटर्न में था फाउंडेशन, राइट ना। इंटर कैसा है? डिस्क्रिप्टिव है? नहीं बेटा, मिक्स है। अब बच्चों मैं इंटर में अगर बात करूंगा, इफ आई स्पीक अबाउट कॉस्टिंग पेपर, इंटर में कॉस्टिंग का जो पेपर आता है, तो सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, क्वेश्चन 1 होता है एमसीक्यू में, जहां पे आएगा मैच द पेयर्स आएंगे, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बच्चों आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बेटा आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। तो क्वेश्चन 1 एमसीक्यू जो होता है 25 मार्क्स के लिए। आपको पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न इंटर में क्या होता है। सब क्वेश्चन क्या होता है? एमसीक्यू होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 2 से लेकर आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको 6 क्वेश्चन आपको दी जाएंगे। 6 क्वेश्चन आपको दी जाएंगे। उस 6 नहीं, सॉरी, एक्चुअली में 8 मतलब 7 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 7 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट करें बच्चों? 5। हर क्वेश्चन होता है 15 मार्क का। हर क्वेश्चन होता है 15 मार्क का। 15 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? 75। तो 75 मार्क का ये सेक्शन है जो डिस्क्रिप्टिव में आएगा, जहां पे क्वेश्चन के आंसर लिखने, जैसे बीकॉम में बेटा आप लिखते थे। और 25 मार्क का बेटा कौन है? एमसीक्यू। तो 25 और 75 ये सब मिला के बेटा जी ये पूरा का पूरा 100 मार्क का आपका सिलेबस है। मुझे आता कॉस्टिंग 100 मार्क का है, पासिंग कितने का है? 40 का। इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं? पासिंग 40 का है। बट बेटा जी मैं आपको डे फर्स्ट को बोलता हूं, अपना पासिंग 40 मार्क का नहीं है बेटा। हमारा कॉस्टिंग में टारगेट है 60+। तो हम जब भी बेटा अगले 3 से लेकर 4 महीना जब भी हम पढ़ाई करेंगे बेटा, तो हम लोग 40 मार्क के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे। हमारा पढ़ाई किसके लिए करेंगे बच्चों? 60 मार्क के लिए। तो कुछ भी हो जाओ, समझ चला, इंस्टीट्यूट भले बोलते होंगे 40 मार्क का पासिंग है, पर नालायक को अगर तुम्हारा स्कोर 59 भी आ गया ना, मैं आपको फेल मानूंगा। कितना चाहिए मेरे को? 60 के ऊपर कितना भी लेके आओ, 61, 62, 75, 80, 90 तुम्हारी मर्जी, और आराम से पॉसिबल है। क्या सर इतना स्कोर करना पॉसिबल है? यस बेटा जी, कॉस्टिंग में स्कोर करना पॉसिबल है। आप देख सकते हो ये अपने कॉस्टिंग के टॉपर से, ये रिजल्ट है बेटा अपना कॉस्टिंग का। बच्चे नाम दिख रहा है? रेखा सुतार। कॉस्टिंग में कितने आए थे? 92 मार्क। ज्यादा है? हाँ सर हमको 40 आया तो भी काफी है। नाम आना चाहिए अपना भी, ठीक है ना, पक्का आ सकता है। फिर देखो ये देवकी नाम की बच्ची है, इसके भी 92 आए थे। जशबीन के आए थे 92, सागर के आए थे 90। मतलब इतने सारे बच्चे अगर 90+ ला रहे, यार अपन 60+ ला नहीं सकते क्या? हाँ कि नहीं?
रोशन क्या आए थे 87 मार्क, सेजल क्या आए थे 86 मार्क, विशाल क्या आए थे 86 मार्क, निखत के 86। ये सिर्फ बेटा हमारा 85 प्लस का लिस्ट है। इसके बच्चों अलावा 80 प्लस वाले, 70 वाले, 60 वाले बहुत सारे बच्चे जिन्हें हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो मैं चाहता बच्चों आप में से इस बैच का आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें से मुझे किसी ना किसी बच्चे का नाम मुझे उस लिस्ट में ऐड करना है। लेके आएंगे स्कोर? बोलो कितने बच्चों की इच्छा है कि 80 प्लस स्कोर करना है कॉस्टिंग में? पक्का? श्योरली? क्या लगता है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इतना स्कोर करने के लिए? मेहनत करें बड़े, मेहनत तो करेंगे, और क्या करना पड़ेगा मेहनत के साथ में? कैसे करेंगे मेहनत? हाँ, स्मार्ट स्टडी करेंगे। मतलब क्या करोगे? रेगुलर। बहुत बढ़िया बेटा, सही है। मतलब देखो आप एकदम समझदार बच्चे हो। देखो यार, अगर बेटा आपको एग्जाम में स्कोर करना है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा एग्जाम में स्कोर करने के लिए। सबसे फर्स्ट चीज, क्लासेस रेगुलर अटेंड करो। सीए में, इंटर में 50% बच्चों के एग्जाम क्लियर ना होने का या फिर बच्चों एग्जाम में फेल होने का या स्कोर कम आने का सबसे मेन रीजन होता है कि सर एक तो बच्चे इंटर को कैजुअल लेते, बच्चा इंटर सेल्फ में करने सोचता है। बड़ा फाउंडेशन सेल्फ में हो सकता है, फाउंडेशन आसान था, बट इंटर आसान नहीं है। इंटर के लिए यू नीड प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मतलब चाहिए बेटा जी। तो इंटर के लिए बेटा जी आपको क्लासेस प्रॉपर आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ओके, क्लासेस लगाने ही पड़ेंगे। और दूसरा बच्चों, क्लासेस के लिए आपको सिंसियरली रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा। आप कभी क्लास के लिए आए, कभी नहीं है, ऐसा बेटा कैजुअल बेटा अप्रोच इंटर में नहीं चलेगा। यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट। क्लासेस तो अटेंड किए। सेकंड बेटा स्टेप में जो क्लासेस बेटा अटेंड करोगे, नेक्स्ट बच्चों स्टेप में आपको करना पड़ेगा जो भी क्लासेस में हो रहा है घर में जाकर रिवाइज करना। रिवीजन मस्ट है। सिर्फ यहाँ पे टीचर कितना भी बता के बहुत बढ़िया वे से पढ़ा रहा है, टीचर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, लेकिन सर अपने घर में जाने में क्या किया, बैग पटक दिया और सो गए, नेक्स्ट डे क्लास में आ गए, नहीं चलेगा बेटा। आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। जितने भी टॉपर्स है ना, जिनका मैं नाम यहाँ पे शो किया बेटा, ये सब लोगों का मेरे इतिहास है। मुझे अभी भी जब ये क्लास में बैठते थे ना, मुझे हमेशा याद है जब क्लास में बैठते थे तो जब भी नेक्स्ट डे क्लास में आते थे डाउट पूछे थे, सर हमने घर में ये रिवाइज किया, हमें सर डाउट आ रहा है बताइए। तो बैच के दौरान अपन बहुत बार क्या सोचते हैं, अरे क्लासेस होने दो ना, एग्जाम को बहुत टाइम है, अपन क्या एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नहीं चलेगा बेटा, ये बीकॉम नहीं है, ये फाउंडेशन है, ये इंटर है। आपको डे फर्स्ट से पढ़ना पड़ेगा, आपको डे फर्स्ट से पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर आप पढ़ाई करोगे ना, जो भी आपको डाउट आएगा नेक्स्ट डे आप क्लास में पूछ पाओगे। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन लाइव। इफ यू आर अटेंडिंग बैचेस इन द फॉर्म ऑफ फेस टू फेस ऑनलाइन लाइव, सबसे बच्चे मेजर एडवांटेज बेटा क्या होता है कि यहां पे आप लोग डाउट पूछ सकते हो। समझ में क्या होता है बेटा जी? तो आपको रेगुलरली पढ़ाई करना है। देखो जब बेटा मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि पता मैं कॉस्टिंग में आपको 100 क्वेश्चन करा के दिए, आपने 100 क्वेश्चन कॉपी किए, मैं कभी नहीं करूंगा। 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 10 आपको करने के लिए दूंगा, 10 पढ़ाऊंगा, 10 आपको करने दूंगा। प्रैक्टिस करा के लूंगा बेटा आपके पास से, क्योंकि यहां पे स्पून फीडिंग नहीं चलेगा। जब तक आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा बेटा जी। तो यहां पे प्रैक्टिस मस्ट है। करेंगे? पक्का? रेडी? इतना कर लो यार, तुम्हारा 60 क्या 70 80 90 का एम पक्का पूरा हो जाएगा। यार मुझे बताओ, बस अभी जितने बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन है बेटा, जितने बच्चे फेस टू फेस है, पहले तो मुझे बता दीजिए कि एग्जाम कब देने इंटर के आपको, दिसंबर में, जून में? कितने बच्चों को एग्जाम दिसंबर 23 में देना है? दिसंबर एग्जाम 23 में देना है, गुड। कितने को जून में एग्जाम देना है? जून में? क्यों? ओके, आपको बहुत ग्रुप देना है, बहुत अच्छी बात है बेटा। यस, सिंगल ग्रुप देना है जून में, वो भी क्यों? तो किसने बोला फर्स्ट सैटरडे में पास होने के लिए जून में एग्जाम दे पास नहीं होंगे? ये दिसंबर एग्जामिनेशन देगा तो ये फेल होगा लगता है? बोल, तू फेल होगा, बोल उसको, बोल मैं जून में दे रही, मैं पास होंगे, दिसंबर देना, तू फेल होगा, बोल। और ये तो जून में 2 ग्रुप देने वाला है, पक्का फेल होना चाहिए, तो बोल उसको फेल होगा, तू होगा ऐसा? क्या लगता है तुम फेल होंगे? क्लास में क्यों है? फेल होने के लिए, पास होने के लिए? तू रैंक लेके आना, दैट द स्पिरिट। देखो बेटा, यहां पे कुछ बच्चे ऐसे ना, देखो बेटा अभी से अगर तुम पढ़ाई के लिए शुरू करो ना, इफ यू आर गोइंग फॉर सिंगल ग्रुप, मैं बोलूंगा गो फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। अगर बेटा आपको सिंगल ग्रुप देना है
तो बिंदास दिसंबर में सिंगल ग्रुप दो। अगर आप जून में बेटा सोचोगे सिंगल ग्रुप के बारे में ना, तो बेटा सोचोगे बेटा कि आप लाइफ का बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम एक ग्रुप के लिए यहां पे लोगे 1 साल लोगे, नेक्स्ट ग्रुप के लिए 1 साल लोगे, उसके बाद तुम फाइनल में एक ग्रुप के लिए 1 साल लोगे, देन अगेन 1 साल लोगे, उसके बाद में तो आर्टिकलशिप करोगे। बेटा 10 साल में सी में बनने का नहीं है अपने को, समझा क्या? 3 से 4 साल में फटाफट सी में बन के मार्केट में बाहर निकलना अपने को, हाँ कि नहीं? पैसा कमाने का नहीं कमाने का है, सी में कर क्यों रहे? पैसा कमाने के लिए, हाँ कि नहीं? जितना लेट करेंगे ना उतना पैसा छूटेगा ना अपना, कई के लिए फटाफट करने का। देख ये नहीं बोला एक ग्रुप करना है, 2 ग्रुप है, चॉइस इज योर्स, बट अगर एक ग्रुप करे थिंक फॉर दिसंबर, और जून में अगर जा रहे हो बिंदास गो फॉर बोथ मॉड्यूल, ओके। और बोथ मॉड्यूल के बेटा अपने कुछ एडवांटेज में आपको धीरे धीरे क्लास में बताऊंगा आपको, राइट ना, अलग बात है। लेकिन अभी आपका एक माइंडसेट करो कि देखो मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर मैं तुम ये सोचोगे ना कि सर मुझे जून में एक ग्रुप देने का है, बहुत कैजुअल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, अरे बहुत टाइम है रे, ये पढ़ेगा, इसका दिसंबर में ग्रुप बने, सर पढ़ने दो ना इसको, क्या करने का है, इस एग्जामिनेशन मेरा टाइम तो सब बहुत दूर है, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा सर, आराम से पढ़ूंगी सर, रिवीजन करो सर, मेरे को पास होने का है। और इंसान ना पूरा आलसी रहता है, हाँ कि नहीं? अपना नेचर देखना पता है क्या? तुम क्लासेस के लिए काम करना, एक दिन लेक्चर बंक करके देखना, नेक्स्ट इच्छा बंक करने की इच्छा होगी, कि वी ऑलवेज लिव इन द कंफर्टेबल वर्ल्ड, हाँ कि नहीं बेटा? तो कंफर्ट जोन को कभी ना कभी बेटा को बाहर निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे जो बच्चे ऑनलाइन है, यहां पे तो मुझे जो जितने बच्चे ऑनलाइन बच्चों दिख रहे हैं, तो यार बहुत सारे बच्चों का मुझे ऑनलाइन में तो सबका अटेम्प्ट दिसंबर में दिख रहा है मेरे को, बट यहाँ पे रोहिणी बोल रही है जून में, ये रियलिटी हमको कोई तो बच्चा बोल रहा है जून में। इफ आर बेटा गोइंग इन द जून यू शुड गो फॉर द बोथ दो मॉड्यूल बेटा, बोथ मॉड्यूल, यस यस बेटा, पक्का बेटा क्लियर करेंगे बेटा, पक्का क्लियर करेंगे, ओके। ये रंजन बोला सर दिसंबर में कैसे रजिस्टर करो, रिजल्ट आएगा तो ही ना, आएगा ना बेटा, इंस्टीट्यूट बेटा रिजल्ट बेटा टाइम पे लगा देगी, इंस्टीट्यूट बेटा आपको प्रॉपर एक विंडो देगी, उस टाइम तक टाइम फ्रेम देगी, रजिस्ट्रेशन को डिसमें एग्जाम दे सकते हो, वो टेंशन मत लो, वो बेटा तुमको लोड लेने के नहीं बेटा, तुमको पढ़ाई करने का बेटा, बाकी चीजें बेटा जी इंस्टीट्यूट देख लेगी, ठीक है ना? आपको बस पता है क्या पढ़ाई करना बेटा। देखो यार अभी आज तारीख कितनी है? 27 जुलाई, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अगस्त में एंटर करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और बेटा जी 20 नवंबर, बेटा हम आपका सिलेबस खत्म करा के देंगे, 20 नवंबर खत्म करा के देंगे। अगर एग्जामिनेशन बच्चों अगर आपके 15 दिसंबर को होती है तो एग्जाम के 1 महीना पहले सिलेबस हो जाएगा बेटा। और आपके मान लो एग्जामिनेशन जनवरी में गई तो थोड़ा सा आराम से कराएंगे, आपका सिलेबस खत्म करा के देंगे, 5 दिसंबर तक करा के देंगे, इट डिपेंड्स अपॉन योर एग्जामिनेशन। देखो अभी हमारा स्ट्रेटेजी कैसा होगा नेक्स्ट 3.5 मंथ्स में, समझ चलो 20 नवंबर तक बात करते हैं, एग्जामिनेशन 15 दिसंबर को ऐसा बिलीव कर लेते, 20 बच्चों नवंबर तक आपका ग्रुप 1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। कब तक खत्म हो जाएगा? 20 नवंबर तक। उसके बाद में क्या करेंगे? मैराथन तो बाद में, उसके पहले कैप्सूल लेक्चर। बेटा आपको सबसे पहले 7 दिन का समय दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए, क्लासेस के साथ तो रिवीजन करोगे, 7 दिन पूरा रिलैक्स होके खुद की पढ़ाई करने का। उसके बाद में स्टार्ट होंगे कैप्सूल बैच। सर कैप्सूल बैच में क्या होता है? 2 घंटा श्रीकांत सर लाइव आएंगे, 2 घंटा मैं आऊंगा, 2 घंटा सलीम सर और 2 घंटा तुषार सर आएंगे, दिन के 8 घंटा लेक्चर होगा। 10 दिन हम YouTube पे लाइव आएंगे बेटा जी, और लाइव आके पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज करके देंगे। आपने देखा होगा पिछले अटेम्प्ट के टाइम पे भी हमने इंटर के प्रॉपर रिवीजन करा के दिया था, सेम आपके लिए भी होगा। पहले क्या होगा बेटा जी? कैप्सूल बैच में 10 डेज में पूरा सिलेबस खत्म होगा। उसके बाद में हो गया अपने मिनी मैराथन। मैराथन में अगेन बच्चे रिवीजन होगा, मतलब समझ चलना क्लासेस के साथ में एक बार रिवीजन हो जाएगा। क्लासेस बेटा होने के बाद में जो कैप्सूल बैच है बेटा उसमें बेटा रिवीजन और एक बार हो जाएगा, और फिर बच्चों क्या होगा? मैराथन। जब इतनी बार रिवीजन करेंगे ना तो इंटर में पास होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, बस आपको शिद्दत से सब चीजें अटेंड करनी है, समझा क्या? पढ़ाई करना अपने को। चलो तो सब बच्चा भी जोश में एकदम डन। तो ये मैंने बता दिया, बाकी कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है ये सब बेटा मैंने बता दिया। अब जरा देख ले थोड़ा बहुत रिगार्डिंग नोट्स, आपको कॉस्टिंग के नोट्स कैसे मिलेंगे। देखो बच्चों ये कॉस्टिंग का हमारा वॉल्यूम 1 है, दिख रहा है क्या? ये मस्त ऐसा एकदम कलरफुल बुक्स में मिलेगा आपको, ये मैं हूं, ये आप हो। तो बेटा ये अपना कॉस्टिंग का ऐसा कलरफुल बुक है। अब देखो हर चैप्टर की अगर मैं देखो इसमें इंडेक्स पे जाता हूं, ये बेटा हमारा ना
वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 में यहां पे 7 चैप्टर, कितने चैप्टर बच्चों? 7 चैप्टर वॉल्यूम 1 में। उसके बाद ये हमारा कॉस्टिंग का वॉल्यूम 2 है, जिसमें बेटा जी रिमेनिंग चैप्टर से वॉल्यूम 2 में आप बच्चों देख सकते हो हर चैप्टर में पहले कंसेप्ट है, प्रॉपर थियरी है, उसके बाद प्रॉपर बेटा जी अपन इसमें क्वेश्चन यहां पे दिए, दिख रहे बेटा क्वेश्चन बेटा जी, ये क्वेश्चन है, ये सारे नोट्स के बेटा हर एक बेटा क्वेश्चन हम डिटेल में जो डिस्कस करेंगे। यस बेटा प्रांजल बेटा टेस्ट भी होगा बेटा जी, हर बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट आपके लिए जाएंगे। टेस्ट बेटा जरूर है, पता चलना चाहिए ना। देखो फाउंडेशन एमसीक्यू पैटर्न में था, इजी था, पर इंटर में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, कैसे लिखना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम मैंने बहुत जरूरी बच्चों, तो ये सब बेटा चीजें हम बेटा करा के लेंगे, डेफिनेटली करा के लेंगे। ओके ओके बेटा जी, उसका बच्चे देख सकते हो बच्चों, ये बच्चा को कॉस्टिंग का बेटा मिलेगा, आपको चार्ट बुक बेटा मिलेगी, बच्चों कॉस्टिंग का बच्चों मिलेगा बेटा जी, चार्ट बुक बेटा मिलेगा। ओके देखो बच्चों, ये लास्ट में समरा रिवीजन बेटा करने के लिए आप देख सकते हो बच्चों, ये कॉस्टिंग का जितना बच्चों थ्योरी बेटा जी ना, ये पूरा का पूरा मैंने पे चार्ट में कन्वर्ट किया। आपका जो कॉस्टिंग का बच्चों पेपर होता है, जो लास्ट का जो क्वेश्चन होता है 15 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें थ्योरी क्वेश्चन होता है, वो थ्योरी क्वेश्चन के बेटा ये चार बुक बेटा काम में आएगा। इसको बस 2 से लेकर 3 बार पढ़ लीजिए, आपके 15 मार्क की थ्योरी आपकी पक्की हो जाएगी। ये आपको बेटा कॉस्टिंग का प्रॉपर आपको चार्ट बुक आपको मिलेगा, जिसमें सारे हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बेटा शॉर्ट में समराइज किए। इसके बेटा अलावा आपको और एक बेटा बुक मिलेगा, लेकिन जो पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, दैट इज एमसीक्यू बुक। मॉड्यूल में हर चैप्टर में जितने बच्चे एमसीक्यू दिए, सारे बच्चे एमसीक्यू अपन डिस्कस करेंगे, उसके कंपाइल करके में वो बुक पीडीएफ फॉर्म, बाकी सब बच्चों बुक हार्ड कॉपी मिलेगा, बट पीडीएफ बुक आपको मिलेगा सॉफ्ट कॉपी बच्चों फॉर्म मिलेगा, जो एमसीक्यू बुक है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। ओके तो सर ये इतनी सारी चीजें हम आपके लिए कराने वाले बच्चों। ओके ठीक है, यस तो यहां पे कोई बच्चा अन्य से बेटा टाइम पास बेटा कर रहे हैं। ओके ओके टाइम पे करे बेटा जी, राइट ना बेटा। एक बोलू क्या पे जितने बच्चे बेटा यहाँ पे ज्वाइन कर, सब बच्चे बेटा 11 रुपए ज्वाइन किया बेटा, 11 रुपए पे किया। यू कैन आस्क टू एनी ऑफ द स्टूडेंट बेटा जी, ठीक है ना। अन्य से बेटा जी टाइम पास मत करो, लेक्चर पे ध्यान दो बेटा, लेक्चर पे ध्यान दो बेटा जी, ठीक है ना। चलो ठीक है, यस बेटा जी, तो ये सब हो गया। अभी शुरू कर लेते हम लोग। मुझे तो अभी कॉस्टिंग में क्या पढ़ना बताइए, मतलब चैप्टर टफ वाला लू या इजी वाला चैप्टर लू, क्या पढ़ना है? क्या पढ़ने की इच्छा है आज आपको? चैप्टर इजी पढ़ना है, टफ पढ़ना है, क्या पढ़ना है? जो मन में है पढ़ाओ, चलेगा? ठीक चलो। चलो बेटा इजी स्टार्ट कर लेते हैं। चलो बेटा बेसिक से शुरू करना है, डन। तो देखो बच्चों, मैं ऐसे बिलीव कर रहा हूं कि आप लोगों ने ज्यादा पहले कॉस्टिंग बेटा पहले नहीं पढ़े, ऐसे बिलीव कर रहा हूं। कितने बच्चों ने कॉस्टिंग पहले पढ़ा है बोलो? फाउंडेशन पढ़ा है। और किसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है कॉस्टिंग? बिल्कुल नहीं पढ़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एकदम बेसिक से अपन शुरू कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, अपने सब्जेक्ट का बेटा नाम क्या है? सब्जेक्ट बच्चों नाम बेटा क्या देखिए, कॉस्टिंग। तो सर कॉस्टिंग शब्द में लिखा है कॉस्ट, सर पहला शब्द यहां पे कौन है? कॉस्ट है। बता मुझे, जिन्हें पहले पढ़ा है बेटा मुझे बताओ, व्हाट इज कॉस्ट? मटेरियल बना के जो भी खर्चे लगते वो कॉस्ट होते। इसका मतलब मुझे बता, कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन को लगता है?
सर्विस के लिए कॉस्ट लगता नहीं है, लगता है ना? तो फिर व्हाट इज कॉस्ट? यस, एनी एक्सपेंस। यस बेटा, व्हाट इज कॉस्ट? बोलना, ट्राई करना, क्या दिक्कत है? व्हाट इज कॉस्ट? यस, यहाँ पे ऑनलाइन में एक बच्चा बोला, अनिकेत बोल रहा है, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज। बहुत बढ़िया बेटा, जिन्हें फाउंडेशन पढ़ा है बेटा मुझसे, बहुत बढ़िया बेटा। जिनको नहीं पता बता रहा हूं, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। कैसा खर्चा? इट इज इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज। आप भले कोई भी गुड्स बनाओ या कोई भी सर्विस दो, आप कोई भी गुड्स बनाओ या कोई भी सर्विस दो, उसके लिए जो खर्चा आता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। मतलब मान लीजिए एक कंपनी है जो रिमोट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करे, रिमोट को बनाने के लिए कुछ खर्चा आता है, यस, वो कौन है? कॉस्ट है। एक फर्नीचर वाला है जो बेंच बनाता है, क्या बेंच को बनाने के लिए कुछ खर्चा आ रहा है क्या? यस सर, ये कौन है? कॉस्ट है। एक बंदा है जो पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, कुछ खर्चा आ रहा है क्या? आएगा ना, नोट्स कॉस्ट आएगा, लाइट बिल आएगा बेटा, कि नहीं बेटा जी? ये भी कौन है? हमारा कॉस्ट है। एयरलाइन कंपनी सर्विस दे रही है, एयरलाइन कंपनी सर्विस दे रही है, खर्चा आता है क्या? आएगा ना यार, वो भी कौन है? कॉस्ट है। मतलब कोई भी गुड्स बनाने के लिए या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी गुड्स बनाने के लिए या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा आता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। समझा क्या बेटा जी मैं क्या बता रहा हूं? तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज। कोई भी गुड्स बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा आता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। समझा क्या बेटा? अब देखो, बात समझा क्या? गुड्स बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो या सर्विस दो, उसके लिए जो खर्चा आता है वो क्या होता है? कॉस्ट। अब बच्चों अगर मैं कॉस्ट की बात करूंगा, कॉस्ट कैन बी आइदर कैश और नॉन कैश। जो कॉस्ट होता है ना बच्चों, एक तो कॉस्ट के लिए पैसा देना पड़ सकता है या पैसा देना नहीं पड़ेगा। जिन कॉस्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा उन्हें हम लोग बोलते हैं कैश कॉस्ट, और ऐसे कॉस्ट जिनके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कैश कॉस्ट। झिपा क्या बेटा? ऐसे कॉस्ट जिनके लिए पैसा देना पड़ेगा उन्हें बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? कैश कॉस्ट। और ऐसे कॉस्ट जिनके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा वो बेटा कौन है? हमारे नॉन कैश कॉस्ट। एग्जांपल दूंगा, अगर मैं इस क्लास की बात करूंगा, इस क्लासरूम के लिए हमें क्लासरूम का रेंट पे करना पड़ रहा है, लाइट बिल पे करना पड़ेगा। क्या लगता है? रेंट के लिए पैसा देना पड़ेगा? पक्का? लाइट बिल भरने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो रेंट, लाइट बिल, नोट्स, ये कुछ ऐसे खर्चे जिसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा, ये हमारे कोने कैश कॉस्ट। ये बेटा हमारे कोने कैश कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा पे करने की जरूरत नहीं होती है, वी कॉल देम एज अ नॉन कैश कॉस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा मुझे बताओ, अब जिस बेंच पे बैठे हो, बेंच नया है पुराना है? पुराना है। कैसे पता चला? हाँ, डिप्रिशिएट हुआ है तो कलर उड़ गया बेटा बेंच का, थोड़ा सा डिप्रिशिएट बेटा जी। मुझे बताओ, मैं बोलता बेटा इस बेंच का इस साल, इस बेंच के ऊपर इस साल डेप्रिसिएशन लगाए 10,000 रुपीज। कितना लगाए? 10,000। 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाए। इसका मतलब मुझे बताओ, क्या 10,000 रुपए मैं किसी को दे रहा हूं, किसी से ले रहा हूं? मैंने से दैट बेंच पे डेप्रिसिएशन लगाए 10,000 का, क्या 10,000 किसी को दे रहा हूं क्या? किससे ले रहा हूं क्या? तो बेटा मुझे बताइए, ये डेप्रिसिएशन को कैश है नॉन कैश है? नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन को हमारा नॉन कैश है। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसे खर्चे जिनके लिए पैसा देना पड़ेगा वी कॉल देम एज अ कैश कॉस्ट, और ऐसे खर्चे जिनके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा वो कौन है? नॉन कैश कॉस्ट। आप बताइए डेप्रिसिएशन कौन है, कैश या नॉन कैश? नॉन कैश। अब मैं कुछ कॉस्ट के एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताएंगे ये कैश कॉस्ट या फिर नॉन कैश। सब लोग बोलेंगे जोर से,
खाना खाया कि नहीं खाया? डाइटिंग कर रहे हो तुम तो, करो मत, दिखोगे नहीं तुम लोग, ठीक है ना? ओके चलो बेटा मुझे बताइए सैलरी, सैलरी क्या है? सैलरी ऑफ मैनेजर, कैश या नॉन कैश? कैश कॉस्ट, सैलरी के लिए पैसा देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेस, कैश कॉस्ट, पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद वेजेस पेड, पैसा देना पड़ेगा, कैश कॉस्ट। रेंट, कैश कॉस्ट। लाइट बिल, कैश कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, नॉन कैश। पक्का? तो कैन आई से दैट रेंट, लाइट बिल, उसके बाद सैलरी, उसके बाद वेजेस, इन सब के लिए पैसा देना पड़ेगा। ये बेटा हमारे कौन है? कैश कॉस्ट। बुलाया ना श्योरली। और वही बेटा देखिए डेप्रीसिएशन के लिए हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कैश कॉस्ट। कोई दिक्कत? कैश कॉस्ट जिनके लिए पैसा देना पड़ेगा, कैश कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बच्चों कैश कॉस्ट का और एक नाम क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और नॉन कैश आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीसिट कॉस्ट। अरे झेपा क्या बच्चों, कैश कॉस्ट का बेटा एक नाम क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और वही बेटा जी नॉन कैश कॉस्ट का नाम क्या होता है? इम्प्लीसिट कॉस्ट। सभी से कंफर्टेबल है? सबको झेपा? कोई दिक्कत, कोई क्वेरी बच्चों? चलो शानदार। तो सर ये अगर आपको समझा होगा, कोई बता सकता है एनी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश कॉस्ट? किसको पता है जो नॉन कैश कॉस्ट है, जिसके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा? जितने बच्चे ऑनलाइन है बेटा आप भी बताइए मुझे, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश कॉस्ट? हाँ नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिस्ट को पेमेंट देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, बैड डेबिट लॉस बेटा, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लॉसेस आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट नहीं होता है। यस, एनी एग्जांपल ऑफ नॉन कैश कॉस्ट? नहीं पता? बताऊं? आपने बेटा मुझे बताइए, ओके मुझे बताइए आपने कभी ये नाम सुना है क्या बेटा जी? आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी नाम सुना है? ये फर्स्ट टाइम सुन रहे? कितने नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे, देख रहे? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? तो इसके पहले पढ़ा है, पढ़ा या सुना है? बोला बिंदा शर्मा ने कहा नहीं, आपने पढ़ा है पहले? क्या बात है। यहां पे बेटा ऑनलाइन में ना कुछ बच्चे बोल रहे सर अमोर्टाइजेशन बोल रहे, डिस्काउंट अलाउड बोल रहे, राइट ना बेटा जी? बेटा ये बोलू क्या, ये बेटा पता है क्या, ये फाइनेंशियल चीजें बेटा जी वो कॉस्टिंग में नहीं आते। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, चिंता मत करो बेटा जी। अमन, ये जो बेटा सी में बंदा है, जो बेटा जो भी इसका नाम बेटा जी, राइट ना, ये सारे बेटा नॉन कैश, आप बेटा नाम बता रहे हो, फाइनेंशियल कॉस्ट के नाम बता रहे हो जो कॉस्टिंग में नहीं आते बेटा, वो अपने काम के लिए। देखो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ नॉन कैश कॉस्ट, आपने पहले पढ़ा है बेटा उसको। पूरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बताइए? हाँ हाँ ओके चलेगा, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? आपका नाम क्या बेटा? कृष्णा। कृष्णा कहां से प्रॉपर आप? शिरडी से है, ठीक है बेटा। बीकॉम हो गया आपका? टीवाई बीकॉम है, बीकॉम हो जाएगा, ठीक है। चलो मान लो बेटा कृष्णा आपका अगले कुछ महीने में बीकॉम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपको एक कंपनी से कॉल आता है, बोले कृष्णा जी आपका ना आपने डिग्री कंप्लीट किया, बहुत बड़े बधाई हो, ओके, हम आपको जॉब ऑफर करें और आपका महीने का पेमेंट होगा 1 लाख रुपए। कैसे लगेगा? कोई देगा नहीं, चिंता मत कर, ठीक है ना? हाँ बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको, महीने पे कितना पेमेंट मिलेगा? 1 लाख रुपए। तब मुझे बता अब क्या करोगे? जॉब करने जाओगे या क्लासेस कंटिन्यू करोगे? क्लास कंटिन्यू करोगे पक्का? सोच ले, ऐसे सोचने का बेटा, ठीक है ना? चलो मान लो आपने क्लासेस कंटिन्यू किया, जॉब का ऑफर आया था, कितना पगार था? 1 लाख रुपए। अब मान लो नेक्स्ट डे क्लास में आके बैठे, जैसे क्लास में आके बैठते हो ना, क्लास में आने के बाद ना मुझे आप खुन्नस से देखते हो, तो खुन्नस दे रहे मेरे को,
बोलते क्या हो गया बे, क्यों गुन्ने से रहा है? बोला सर मेरे को भाई भयंकर गुस्सा आ रहा है सर। बोला क्यों गुस्सा आ रहा है? बोला सर आपने क्लासेस क्यों चालू किए? बोला क्या फर्क पड़ रहा है तेरे को? बोला सर आपके क्लास के चक्कर में मुझे क्लास में आके बैठना पड़ रहा है। मैं चाहता था अच्छा खासा जॉब कर सकता था, जब मैं जॉब करता था तो महीने के मेरे को 1 लाख मिलते थे। अब बात समझना, कृष्णा के पास 2 ऑप्शन है, एक तो क्या करेगा जॉब, या फिर क्या करेगा क्लास। जॉब करेगा तो 1 लाख का पेमेंट मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कृष्णा क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है या क्लास कर रहा है? क्लास कर रहा है। तो जॉब करता था तो 1 लाख का पेमेंट मिलता था, पर जॉब का ऑप्शन छोड़ के उसने क्लास का ऑप्शन लिया। जॉब का ऑप्शन छोड़ के क्लास का ऑप्शन लेने से जो 1 लाख छूट गया ना आपका, जो 1 लाख का इनकम छूट गया, वो आपके लिए कौन है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि मिलता था तो आपके लिए कौन था? इनकम। वो मिलता था तो क्या था? इनकम। वो छूट गया तो आपके लिए कौन है? कॉस्ट है। समझा क्या बेटा? तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज इनकम फॉरगॉन। कौन है बेटा जी? इनकम फॉरगॉन ड्यू टू टेकिंग अनदर ऑप्शन। एक ऑप्शन छोड़ के दूसरा ऑप्शन लेने से, एक ऑप्शन छोड़ के दूसरा ऑप्शन लेने से पहले का जो इनकम छूट गया वो कौन है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझा क्या? हाँ कि नहीं? पक्का? दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? आप कहां से बेटा? गुजरात में कहां से हो? बड़ों से। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। इतने दूर से बेटा आए हो, राइट ना? कुछ पुणे में मेस वगैरह रूम लगाए आपने, कुछ लिया, हॉस्टल लिया बेटा आपने? चलो मान लो बेटा, मान लीजिए आप पुणे में रहने के लिए बेटा आए, ठीक है? यू कम गुजरात। मान लो 1 साल में आपका खर्चा हो रहा है 2 लाख रुपए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 1 साल खर्चा हो 2 लाख रुपए, ना होगा नहीं, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके घर वाले ने 2 लाख रुपए क्लासेस इन्वेस्ट किए, क्लास की फीस पे करके दी, हॉस्टल का खर्चा किया, सब कुछ खर्चा किया, राइट ना? और जाते जाते घर वाले धमकी देते, नालायक, याद रखना पास हो क्या ना, सी में क्या ना। बोलता क्यों? बोलता हमने तेरे पढ़ाई में ना 2 लाख इन्वेस्ट किए। तो बोलता फिर ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है? तो घर वाले उसको बोलते देख बेटा, हमने तेरे पढ़ाई में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, हम चाहते थे ये 2 लाख रुपए किसी बैंक में, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। ये 2 लाख रुपए अगर हम किसी बैंक में या शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, हमें अच्छा खासा इनकम मिलता था। तो आपके घर वालों के पास 2 ऑप्शन थे, एक तो क्लास को भेजे या पैसा इन्वेस्ट करे। वो पैसा इन्वेस्ट करते थे, उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता था, पर उन्होंने क्या किया? क्लास के लिए भेजा। तो क्लास के लिए भेजने के चक्कर में उनका इंटरेस्ट क्या हो गया? छूट गया। तो जितना इनकम उनका छूट गया वो कौन है उनके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझा क्या बच्चों? एक ऑप्शन छोड़ दिया, कौन सा? इन्वेस्टमेंट का, वो छोड़ के क्लास का ऑप्शन लिया, तो दूसरा ऑप्शन लेने से जो पैसा क्या हो गया? छूट गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मुझे बताइए कृष्णा जी, जब आप बोलते हो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 लाख है, तो मुझे बताओ 1 लाख रुपए आपके जेब से जा रहे क्या? आपके जेब में आ रहे क्या? आने वाले थे बट आ रहे क्या? जा रहे क्या? तो खाली आपने इमेजिन किया, अरे मैं जॉब करता था तो 1 लाख मिलता था, क्लास को लगाने से मेरा 1 लाख इनकम छूट गया। इसका मतलब यह आपका रियल कॉस्ट है या इमेजिनरी है? आपने खाली इमेजिन किया है। तो यहां पे पैसा एक्चुअल में जा रहा है क्या? तो ये कौन है? कैश या नॉन कैश? समझा बेटा जी? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन है बेटा जी? नॉन कैश। और दूसरा मुझे होता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये रियल है इमेजिनरी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रियल कॉस्ट है या इमेजिनरी कॉस्ट है? इमेजिनरी। क्यों? बस खाली इमेजिन किया, अपने सर में घूम रहा है, खर्चा है करके। मुझे होता, चलो एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं नोट्स दूंगा, नोट्स का जो खर्चा है रियल है या इमेजिनरी है? नोट्स मिलेंगे आपको या ऐसे दिखाऊंगा, ये नोट्स है बेटा, लेके जा रहा, बाय बाय।
नोट देंगे आपको, देंगे ना बेटा। खर्चा कौन है बेटा? रियल कॉस्ट। ये क्लासरूम का जो लाइट बिल है, रियल है इमेजिनरी है? रियल ना। अरे इसमें ठंडी में हवा खाने को मिल रहा है, तुमको लाइट दिखने को मिल रहा है और हमको पैसा भरना पड़ रहा है ना, वो कौन है? रियल कॉस्ट है। इस क्लासरूम का रेंट कौन है? रियल है इमेजिनरी? रेंट असल भरना पड़ रहा है बेटा जी, कौन है? रियल कॉस्ट। इस बेंच का डेप्रीसिएशन कौन है? रियल है इमेजिनरी? क्यों इमेजिनरी? नहीं नहीं बेटा, देख आपका कहना क्या है सर? नॉन कैश है। हर नॉन कैश इमेजिनरी नहीं होता है बेटा। मुझे आता है ये बेंच का डेप्रीसिएशन आपके दिमाग में या असल में है? असल में। मुझे आता जब इस बेंच को देखो, क्या लगता है बेंच नया है पुराना है? दिख रहा है सर इस बेंच का इस्तेमाल हुआ है, इसका वेयर एंड टेयर हुआ है, थोड़ा कलर निकला होगा बेटा जी, दिख रहा है ना? तो डेप्रीसिएशन ये असल में दिख रहा है। चलो मैं बोलता हूं बच्चों, काम करते हैं बच्चों, ये मेरा फोन है। तुम मेरा फोन पता है क्या? ये फोन मैंने लिया था 1 लाख रुपए में, तुम मेरा फोन 1 लाख में बाई करो, लोगे 1 लाख में? अरे सच्ची में लो, अच्छा फोन है। हाँ बोलोगे सर आपने फोन यूज किया ना सर, थोड़ा स्क्रैच तो आया होगा सर, तो कलर तो गया होगा सर, इसका मतलब इस पे क्या लग रहा है? डेप्रीसिएशन। तो आपको दिख रहा है, भले पैसा नहीं जा रहा है, बट बेटा जी दिख रहा ना कि ये डेप्रीशिएट हुआ है। तो डेप्रीसिएशन असल में फील हो रहा है, तो वो कौन है? रियल कॉस्ट। डेप्रीसिएशन भले नॉन कैश है बट असल में फील हो रहा है, तो कौन है? रियल कॉस्ट। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रियल में दिख रहा है क्या? कृष्णा 1 लाख रुपए आपके जा रहे क्या? दिख रहा है सब पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, दिख रहा है क्या बेटा? नहीं है, ये खाली आपके दिमाग में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैश है या नॉन कैश है? नॉन कैश। रियल है इमेजिनरी? इमेजिनरी। समझ में आ रहा है बेटा? अब बताओ डेप्रीसिएशन कौन है? कैश है नॉन कैश है? डेप्रीशिएशन नॉन कैश। रियल है इमेजिनरी? रियल। डेप्रीशिएशन नॉन कैश है बट रियल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉन कैश भी एंड इमेजिनरी। अरे कलते का पक्का समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? पक्का मतलब पक्का कंफ्यूजन है, पक्का समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? 100% श्योरली। ओके, जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है, बेटा आपने फाउंडेशन में कुछ फंडे इसमें से पढ़े बेटा जी, लेकिन अभी इंटर में इसको और डेप्थ में लेके जाऊंगा, और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना? ये सब से फाउंडेशन पार्ट चल रहा है बेटा, अभी तुम इंटर में आ गए हो, बहुत कुछ नई नई चीज सिखाऊंगा मैं आपको, मजा आएगा इसमें आपको। ओके, तो मैं क्या बोलता हूं, एक बार ये सब लिखना चलेगा अभी तक का पार्ट जितना पढ़ाया था। नोटबुक कुछ लाया आप लोगों ने? चल निकाल नोटबुक, लिख के देता हूं। जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है सब मेरे साथ है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? बोलो जितने बच्चे ऑनलाइन है, अभी तक का पार्ट क्लियर है क्या बच्चों? चलो सर, बच्चों हेडिंग दीजिए, चैप्टर का नाम लिखिए बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। चैप्टर का नाम लिखो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। उसमें लिखो फर्स्ट, लिखो कंसेप्ट कॉस्ट। बच्चों फर्स्ट लिखो कॉस्ट। लिखो बच्चों कॉस्ट। बताओ कॉस्ट का डेफिनेशन लिखो। कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर incurred. Cost is an expenditure incurred to produce goods. To produce goods. To produce goods or to provide services. Or to provide services. और टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, फिर लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, कॉस्ट कैन बी कैश कॉस्ट और नॉन कैश कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी कैश कॉस्ट और नॉन कैश कॉस्ट। फुल स्टॉप। फिर लिखो कॉस्ट कैन बी रियल और इमेजिनरी। कॉस्ट कैन बी रियल और
imaginary. Cost can be real or imaginary. Okay? फिर एक काम करो बच्चों, ये पार्ट लिख लो. दिख रहा है बच्चों? ये वाला पार्ट लिख लो. चलो फटाफट इतना लिख लो. डन? लिख के हो गया बेटा? ठीक है, चल एक लाइन छोड़ो, फिर हेडिंग बच्चों दीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लिखो बच्चों, फिर डेफिनेशन लिखिए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज income forgone. Opportunity cost is income forgone. It is income forgone. It is income forgone due to taking. It is income forgone due to taking. Income forgone due to taking another option. Income forgone due to taking another option. It is income forgone due to taking another option. Okay? Full stop. फिर लिखो opportunity cost is imaginary cost. Opportunity cost is imaginary cost. ठीक है बच्चों, चलो. तो सर ये अगर आपको समझा होगा, अभी आगे बढ़ लेते हैं बच्चों हम लोग. इसको यहां तक समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये बड़ा इजी लगा, मुश्किल लगा? पक्का इजी है. अब बच्चों देखो, इसके बाद में हम लोग देखने वाले नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट. बच्चों कॉस्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं, देख सकते हैं बच्चों. तो यहां पे हम आगे बढ़ने वाले. तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट. टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट. शांति से देखिए बच्चों, अब तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट की डेफिनेशन. पिछले बच्चों 1 घंटे से सिर्फ हम लोग कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. अब हम कॉस्ट के टाइप के ऊपर जाएंगे. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट. बच्चों ऐसा कहा जाता है, एज पर एलिमेंट कॉस्ट के 3 टाइप होते हैं. एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा बच्चों क्या होता है? एक्सपेंस. ये हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट. चलो दोबारा बताइए, एज पर एलिमेंट कॉस्ट के टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस. प्लास्टिक, वुड, रबर, ये सब कौन है? मटेरियल. प्लास्टिक, वुड, रबर. इस रिमोट के लिए प्लास्टिक क्या है? मटेरियल. इस पोडियम के लिए वुड क्या है? मटेरियल. पक्का बेटा जी? ओके. फिर बेटा मुझे बताइए, इस माउस के लिए ये बताया क्या? प्लास्टिक क्या है? मटेरियल. तो प्लास्टिक, वुड, ये सब कौन है? मटेरियल. लेबर क्या होता है? रास्टर कौन है? लेबर. हाँ कि नहीं? नीचे ऑफिस जो मैडम बैठते कविता मैडम, वो कौन है? लेबर. पक्का. मैनेजर क्या है? लेबर. वर्कर क्या है? लेबर. जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर ने, वो कौन है? एक्सपेंस.
जो कॉस्ट मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं, वो कौन है? एक्सपेंस। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो, एज पर एलिमेंट टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। अब बच्चों एक काम करते हैं, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, आप बताएंगे आर दे मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस, बताएंगे। जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, जो बच्चे ऑनलाइन करके बताएंगे। मटेरियल होगा बच्चों एम डालो कमेंट बॉक्स में, लेबर के लिए बच्चों एल डालो, एक्सपेंस के ई डालो, चलेगा? रबर क्या है? रबर लेबर है? रबर क्या आता है? मटेरियल। ऑयल, ऑयल कौन है? मटेरियल। उसके बाद रेंट, रेंट इज ए मटेरियल, लेबर है, तो रेंट कौन है? एक्सपेंस। लाइट बिल, लाइट बिल कौन है बेटा? एक्सपेंस है। वॉचमैन लेबर, सेल्समैन पक्का, राजसर। सैलरी ऑफ मैनेजर कौन है? सैलरी ऑफ मैनेजर कौन है बेटा? एक्सपेंस। क्यों? तो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो कौन है? एक्सपेंस है। अब सुनना बेटा, ओके, शांति समझना बच्चों। कॉस्टिंग में ना, ध्यान रखना, कॉस्टिंग में राजसर लेबर नहीं है, सैलरी पेड टू राजसर लेबर है। हम क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। राजसर कॉस्ट है क्या? ये सैलरी पेड टू राजसर कॉस्ट है। कॉस्टिंग में मैनेजर कॉस्ट नहीं है, सैलरी पेड टू मैनेजर ये कॉस्ट है। समझ में आ रहा है क्या? हम पर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट इंसान को पे किया उसे लेबर कॉस्ट बोलते हैं। राजसर लेबर नहीं है, सैलरी पेड टू राजसर ये लेबर कॉस्ट है। वॉचमैन लेबर नहीं है, सैलरी पेड टू वॉचमैन ये लेबर कॉस्ट है। समझ में आ रहा है क्या? कॉस्टिंग में यहां पे कविता मैडम लेबर ने, सैलरी पेड टू कविता मैम ये कौन है? लेबर है। तो जो भी पैसा इंसान को दिए उसे बोलते हैं लेबर कॉस्ट। समझ में आ रहा है बेटा? रेडी में पॉइंट एक बार वापस टेक करते हैं, टेक 2। बोलो, प्लास्टिक क्या है? मटेरियल। वुड क्या है? वुड बेटा क्या है? मटेरियल। डेप्रीसिएशन, डेप्रीशिएशन कौन है? एक्सपेंस है। सैलरी पेड टू मैनेजर, लेबर। कमीशन टू सेल्समैन, कमीशन किसको दिया है? सेल्समैन को, इंसान को दिया, वो कौन है? लेबर है। उसके बाद सैलरी पेड टू वॉचमैन, लेबर है, बराबर है। फिर मुझे बताओ, उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग इज ए मटेरियल, इज ए लेबर, तो कौन है बेटा? एक्सपेंस है। तो मार्केटिंग कॉस्ट कौन है बेटा? जी, एक्सपेंस है। सबको समझ में आ रहा है क्या? अब क्लैरिटी आ रही है क्या बेटा? नहीं समझा? समझ के लेंगे प्रभारी चीज। हम क्या पढ़ रहे? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। चलो फटा बताइए, एज पर एलिमेंट कॉस्ट के टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। जिनको समझा होगा बोलो, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? एग्जाम्पल बताओ। प्लास्टिक और वुड और बोल ना, रबर, फिर ऑयल, ये सारा कौन है? मटेरियल। एग्जाम्पल ऑफ लेबर, कमीशन टू सेल्समैन और सैलरी टू वॉचमैन। ओके, फिर बताओ एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस का एग्जाम्पल बताइए। क्या क्या? डेप्रीसिएशन, फिर लाइट बिल, फिर रेंट, ये सारे कौन है? हमारे एक्सपेंस है। कोई दिक्कत? अब इसी के बच्चों कनेक्टिंग में मैं आपको बताने वाला हूं अगला कंसेप्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। ऐसा कहा जाता है, एज पर ट्रेसेबिलिटी कॉस्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा बच्चों क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। सो दोबारा बताइए, एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक मिनट का समय दे रहा हूं, सोचो समझो और लॉजिकली बता मुझे, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? कहीं नहीं, आराम से सबको सोचने दे।
सोचो बेटा, टेक योर टाइम, सोचो सब लोग। बोल बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन से होता है वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट होता है। ओके, प्रोडक्शन से। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन में नहीं आता वो इनडायरेक्ट है। ओके, एनी अदर कंसेप्ट? जो डायरेक्ट होता है वो डायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं होता वो इनडायरेक्ट। मतलब क्या? वो इनडायरेक्ट है। ओके, मतलब बाजू से यूज हुआ है। ओके, कुछ तो गेस करो। इतना ही बोला, तुम भी कुछ बोलने का क्या दिक्कत है? नहीं, टैक्स कहीं पे नहीं आता है, कॉस्टिंग में टैक्स आता ही नहीं है। अब सुनना बेटा, तो बेटा देखो, अभी मैं समझा, पहले समझो कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। ध्यान समझना, बहुत अलग वही बता रहा हूं। हम देख क्या रहे? कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। कॉस्ट कैसे ट्रेस हो रहे? ट्रेस होना मतलब आइडेंटिफाई होना। देखो, कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाई हो रहे, ऐसे कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाई हो रहे, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ऐसे कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के लिए क्या रहे, आइडेंटिफाई हो रहे, वो कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। और ऐसे कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाई नहीं होते, जो सबके लिए मिला के, उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने क्या बताया? जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाई हो रहे, जो एक प्रोडक्ट के लिए आराम से बता पा रहे हो, वो कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। और जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए ट्रेस नहीं हो रहे, जो सबके लिए मिला के, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब बताओ कितनों को समझा इसका मतलब? बोलो बच्चों, कितनों को इसका मतलब समझा? समझा ही नहीं समझा? एग्जाम्पल दो, ठीक से बताओ। डरने की बात नहीं, बिना पूछने का, ऐसे कुछ नहीं है, शर्माने का नहीं। देखो, अब एक काम करते हैं, अपने क्लास की बात करते हैं। अपने क्लास में ना दो एग्जाम्पल लेते हैं अपने लेक्चर के बारे में। एक लेते हैं नोट्स, एक बच्चों क्या लेते हैं बेटा जी हम लोग? नोट्स। ओके, एक लेते हैं बच्चों नोट्स। और सर दूसरा हम लोग लेते हैं, पहला बच्चों को ने एक, हेलो सर, पहला कौन है हमारा? नोट्स है। और सर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं रेंट। मुझे बताओ, आप क्लास ज्वाइन करोगे, आपको नोट्स मिलेंगे? आपको नोट्स मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे पक्का? मुझे बताओ बच्चों, इस एक बच्चे के लिए, इस एक बच्चे के लिए नोट्स का कितना खर्चा आएगा, बता सकता हूं? बोलो ना। ठीक है ना, मतलब मुझे मान लो इस एक बच्चे को मैं दो नोट्स दे रहा हूं, और दो नोट्स के लिए मेरा खर्चा आ रहा है 500 रुपए, बता सकता हूं? फिर बताओ आपके लिए नोट्स का कितना खर्चा आएगा, बता सकता हूं? यस, आपके लिए नोट्स का कितना खर्चा आएगा, बता सकता हूं? यस। तो नोट्स एक ऐसी कॉस्ट है जो हर एक प्रोडक्ट के लिए या हर एक बच्चे के लिए बता सकते। ऐसी कॉस्ट जो एक एक प्रोडक्ट के लिए या एक एक बच्चे के लिए आइडेंटिफाई हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी कॉस्ट जो एक एक प्रोडक्ट के लिए, जो एक एक चीज के लिए आइडेंटिफाई हो रहा है, वो कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। मुझे वही बताओ, इस क्लासरूम का रेंट है, मैं बोलता हूं इस क्लासरूम का रेंट 40,000 है। 40,000 किसके लिए? एक बच्चे के लिए या सबके लिए मिला के? तो रेंट जो कॉस्ट है वो एक के लिए या सबके लिए मिला के? जो सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट। नोट्स कॉस्ट हर एक के लिए, वो कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। जो सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। मान लो बेटा इस क्लासरूम का लाइट बिल 20 आ रहे, लाइट बिल एक बच्चे के लिए आ रहा है या सबके लिए मिला के? तो वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझा क्या? जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए बता पा रहे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। जो सबके लिए मिला के, अब एग्जाम्पल देखें, चिंता मत करना बेटा।
मैं इस रिमोट की बात करता हूं, इस एक रिमोट के लिए कितना प्लास्टिक यूज किया है बता सकते हैं? इस एक रिमोट के लिए कितना प्लास्टिक यूज किया है बता सकते हैं? हाँ सर। अगर एक रिमोट के लिए कितना प्लास्टिक यूज किया है बता सकते हो तो वो कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। बेटा आप लोग दरवाजे से अंदर आए थे, ये क्या रहा, वही से आया था नालायक, उड़ के नहीं आए थे ना, खिड़की से आए थे क्या? बेटा मुझे बताओ उस दरवाजे के लिए वुड यूज किया, बोलो एक दरवाजे के लिए कितना वुड यूज किया बता सकते हैं क्या? कितना? 500 रुपए का 1000 बता सकते हैं? तो जो खर्चा एक एक दरवाजे के लिए बता पाएंगे वो कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। इस बेंच को बनाने के लिए कितना वुड यूज किया है बता पाएंगे? यस सर। इस बेंच को बनाने के लिए कितना वुड यूज किया है बता सकते, तो वो भी कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूं? नहीं समझा? तो जो कॉस्ट एक एक प्रोडक्ट के लिए बता पा रहे वो कौन है? डायरेक्ट कॉस्ट। जो एक के लिए बता नहीं सकते, जो सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है, बच्चों ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट कॉस्ट के 3 बच्चे, कितने बच्चे उसके? 3 बच्चे। इसका पहला बच्चा होता है डायरेक्ट मटेरियल, इसका दूसरा बच्चा होता है डायरेक्ट लेबर और तीसरा बच्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो डायरेक्ट कॉस्ट से कितने बच्चे? कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट के 3 बच्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चिंता मत करो, ये अपन कल भी बार बार अपन रिपीट करेंगे। ओके, डरने की बात नहीं। बोलो एज पर ट्रेसेबिलिटी कॉस्ट के टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए बता पाएंगे वो डायरेक्ट, जो एक के लिए बता नहीं सकते सबके लिए मिला के कॉमन कॉस्ट वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। बराबर है? डायरेक्ट कॉस्ट के कितने पार्ट है? कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट के कितने पार्ट है? कौन कौन से? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप बताएंगे इज इट मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस, फिर बताएंगे इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप मुझे बताइए इस क्लासरूम का रेंट है, रेंट कौन है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट क्यों? सबके लिए मिला के तो कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उस दरवाजे के लिए वुड क्या है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? वुड एक दरवाजे के लिए सबके लिए मिला के एक एक के लिए पता है तो वुड कौन है? डायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ रहा है क्या? रास्टर कौन है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल ना, लेबर में बराबर कि नहीं? रास्टर को लेबर, सैलरी पेड टू रास्टर क्या है? लेबर है। रास्टर कौन है? डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? कितने बोलते हैं रास्टर डायरेक्ट लेबर है, कितने बोलते हैं रास्टर इनडायरेक्ट लेबर है? इनडायरेक्ट कितने? आपका कहना कि मैं इनडायरेक्ट हूं, क्यों बेटा? सबके मिला के पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हूं? इनडायरेक्ट लेबर हूं। आपको डायरेक्ट क्यों लगता है? ओके सेम। ओके अब बात समझना, सुनो। आपने क्या बोला कि राज सर आप सबको पढ़ा रहे हो। देखो बात समझना, हम बात है कॉस्ट की बात करें, मैं एक एक को पढ़ा रहा हूं, ये सबको मिला के पढ़ा, वो बात नहीं है। बात है मुझे पैसा कैसे मिल रहा है। आपने फीस पे की है, क्या मुझे आपसे पैसा मिलेगा? आप फीस पे करोगे? बोलना नालायक, हाँ बोलना, हाँ पे करने का, ठीक है ना? तो क्या मुझे आपसे पैसा मिलेगा? हाँ मिलेगा ना? क्या आप फीस पे करोगे? मुझे आपके लिए फीस मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो राज सर को पैसा अगर हर एक बच्चे से मिल रहा है तो मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर। मुझे इनसे भी पैसा मिल रहा है, इनसे भी, कि मुझे हर एक से पैसा मिल रहा है तो मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर। मान लो आपने एक दिन क्या क्लास में मीटिंग लिया, बोले काम करते अपन सब मिला के 1000 रुपए जमा करते। आपने 100 रुपए दिए, इसने 200 दिए, से 300 दिए, आपने 200 दिए, सबने 1000 रुपए जमा किया, 1000 रुपए दिया मेरे को। बोलते सर ऐश करो सर, पानी पूरी खाओ सर, ऐश करो सर और हमको पढ़ाओ सर। अब यहाँ पे 1000 रुपए आपने हर एक ने दिए, ये सबने मिला के।
अगर आप सभी मिला के मुझे पैसा दे रहे हो, अगर आपने सबने मिला के मुझे पैसा दिया तो मैं कौन हूं बेटा जी? इनडायरेक्ट लेबर। समझा क्या? अगर मुझे पैसा हर एक से मिल रहा है तो मैं कौन हूं बच्चों? डायरेक्ट लेबर। अगर मुझे पैसा सबसे मिला के मिल रहा है तो मैं कौन हूं बच्चों? इनडायरेक्ट लेबर। नहीं समझा? गलत का? देख सिंपल है, मुझे पैसा हर एक बच्चे से मिल रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर। सबने मिला के कॉमनली पे किया तो मैं कौन हूं? इनडायरेक्ट लेबर। आप मुझे बताओ तो फीस आप सब लोग मिला के कॉमनली पे कर रहे हो या हर एक जन पे कर रहा है? तो मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर। और एक एग्जांपल लेते हैं, सैलरी ऑफ वॉचमैन। वॉचमैन भी लेबर है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? वॉचमैन को पैसा हर एक बच्चे के लिए मिल रहा है ये सबके लिए मिला के? चल मान ले आज तुम इतने बच्चे क्लास में बैठे हो, मान लो कल क्लास में 2 बच्चे और बढ़ जाते हैं, क्लास में 2 बच्चे और बढ़ेंगे, मेरा पैसा उतना ही रहेगा बढ़ेगा? 2 बच्चे एडमिशन लिया, मेरा पैसा बढ़ेगा ना यार? मुझे पैसा हर एक बच्चे से मिले। चल मान ले आज तुम इतने लोग क्लास में हो, नेक्स्ट डे ये बच्चा क्लास में आता है, ये क्लास में आ गया, तो मेरा पेमेंट उतना ही रहेगा बढ़ेगा? इसके आने से मेरा पैसा क्या होगा? बढ़ेगा, कि मुझे पैसा हर एक बच्चे से मिल रहा है, क्योंकि मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर। तो मुझे बताओ जब ये क्लास में न्यू एडमिशन लेगा, इसके आने के बाद वॉचमैन की सैलरी बढ़ेगी उतनी रहेगी? उतनी रहेगी। वॉचमैन बोला साहब क्लास में 2 बच्चे बढ़ गए, मेरा पगार बढ़ा। बोल तो नालायक, तेरा कुछ क्या करने का? तेरा पगार हर एक बच्चे के लिए या सबके लिए मिला के? सबके लिए मिला के। समझा क्या बेटा? तो वॉचमैन का पेमेंट क्या? सबके लिए मिला के। तो वॉचमैन कौन है? इनडायरेक्ट लेबर है। पर राज सर को पैसा हर एक के लिए मिल रहा है, तो राज सर कौन है? डायरेक्ट लेबर है। जैसे वर्क फैक्ट्री में, अच्छी बात, मान लो फैक्ट्री में एक वर्कर है, वो एक प्रोडक्ट बनाएगा उसको 100 रुपए मिलते, एक प्रोडक्ट बनाएगा तो 100 रुपए, 2 प्रोडक्ट बनेगा तो 200, 3 बनाएगा तो 300। अगर वर्कर को हर एक प्रोडक्ट के लिए पैसा मिल रहा है तो वो कौन है? डायरेक्ट लेबर। समझ में आ रहा है बेटा? जब हर एक के लिए बेटा पैसा मिल रहा है तो ये कौन है? डायरेक्ट लेबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ऊपर जा रहा है, अभी क्लियर है? पक्का, चिंता मत कर बेटा, अपन इसको बार बार और भी रिवीजन करेंगे तो क्लैरिटी बताएगी बेटा। समझा क्या? तो अभी हमने क्या लास्ट पे कंक्लूड क्या करेंगे? एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने आएंगे? कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक के लिए बताएंगे तो डायरेक्ट, सबके लिए मिला के बताए तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो इसको कल मैं इसके में और 10 से 12 बड़े एग्जाम्पल दूंगा, अच्छे से और डिस्कस करेंगे, फिर मैं कल लिखवा के दूंगा। बस जितना आज पढ़ा क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा जी? कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें? शोले जितने फेस टू फेस समझा बेटा जी? जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन मुझे बता दीजिए जो मैंने पढ़ा है बेटा आपको समझा के बताओ बच्चों। पक्का समझा बेटा जी? तो चलो, तो आज के बाद यही रुकते बेटा जी। अभी थोड़ी देर में 15 मिनट में आपका अकाउंट्स का लेक्चर रहेगा, तब तक के लिए ब्रेक है। मैं तो चाय वगैरह पी के लो, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कुछ करना तो करके लो। आफ्टर 15 मिनट अकाउंट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा बेटा आपका। चलेगा? यस। चलो बेटा, बाकी जो बच्चे बेटा ऑनलाइन है बेटा जी, लेक्चर खत्म होने बाद कमेंट बॉक्स जरूर बता लेक्चर कैसे लगा बच्चों, बता दीजिए, फीडबैक बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बता देना। यस, बाकी के कल मिलेंगे अपन लोग, कल शाम को अगेन कितने बजे? 2:15 बजे मिलेंगे। ओके।